बी और एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर बिहार से उत्तर प्रदेश तक हंगामा बरपा है। बिहार में रेलवे परीक्षा को लेकर छात्रों को भड़काने वालों पर एक्शन तेज हो गया है। पटना में खान सर, एसके झा, अमरनाथ और गगन प्रताप समेत कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट है। सरकार का नोटिस आया है आयोग का कि अब ग्रुप डी में CBT 2 लिया जाएगा। तो इससे आप कहां तक संतुष्ट है और कहां तक आपको लगता है कि ये उचित है या अनुचित है? आप अपना राय दें। देखिए, ये जो आज जो ग्रुप डी के लिए जो बताया गया है, रेलवे बोर्ड से जो नोटिस आया है कि ग्रुप डी जो है CBT 2 में भी लिया जाएगा, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज रेलवे बोर्ड पे आज लगभग 30-40 सालों से ग्रुप डी जो है एक ही फेज में लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आज जब एग्ज़ाम हो रही है, ये फॉर्म भरा गया है 2019 में ही, और 3 साल से हम विद्यार्थी इस ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं। अपने घर को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने यहाँ पे एक 12 बाय या फिर 8 बाय 6 कमरा में रह रहे हैं। आज 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से एग्ज़ाम नहीं किया जा रहा है। जब एग्ज़ाम आने की बारी हुई तो उससे 1 महीने पहले ये नोटिस आ रहा है कि ग्रुप डी जो है अब CBT 2 में लिया जाएगा। तो हम युवाओं का ज़िंदगी क्या हो रहा है? हम युवा एक बर्बाद पीढ़ी की ओर जा रहे हैं। ये हमें ग्रुप डी जो CBT 2 के लिए बताया जा रहा है, ये हम लोग के लिए कहीं भी उचित नहीं लग रहा है। ये हम युवाओं के भविष्य के खतरे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मेरी सरकार से, मेरी रेलवे मंत्रालय से यही रिक्वेस्ट है कि इस CBT 2 को जो है वापस लिया जाए। और बात रही NTPC CBT 2 या फिर NTPC का जो रिजल्ट दिया गया है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन का। ये नॉर्मलाइजेशन जो किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? आज तक हम जैसे छात्र को या फिर हमारे गुरुजी जो हमें पढ़ाते हैं, उनको भी यहाँ तक समझ में नहीं आती है कि ये नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे किया जाता है। एक ही शिफ्ट पे अगर एग्ज़ाम जिसका हो रहा है, किसी का 10 नंबर प्लस हो रहा है, किसी का 20 नंबर नॉर्मलाइज होकर के, तो किसी का 5 नंबर माइनस हो रहा है। ये किस प्रकार का नॉर्मलाइज हो रहा है, ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए रेलवे बोर्ड से यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस चीज़ों को हमें परिपूर्ण से समझाने की कोशिश किया जाए। और रही बात रेलवे मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें उन्होंने बार बार यही चीज़ को दिखा रहे थे कि रिजल्ट की जो बात की गई थी वो 20 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है। आप बार बार इस चीज़ को दिखा रहे थे, लेकिन क्या आपने इस चीज़ को दिखाया 20 गुना छात्र था या फिर 20 गुना रिजल्ट था? आपने तो कहा था कि 20 गुना छात्र का रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन आपने सिर्फ ये दिखा रहा था कि सिर्फ 20 गुना रिजल्ट दिया गया है, 20 गुना छात्र नहीं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए। इसलिए रेलवे मंत्रालय से अनुरोध है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों का एक हल निकाल लें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि छात्र जो है कहीं से भी संतुष्ट नहीं है, चाहे वो ग्रुप डी में CBT 2 का इंट्रोडक्शन हो या फिर NTPC का जो रिजल्ट है, या फिर NTPC के लिए जो 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है उससे, क्योंकि उसमें जो है छात्र प्रतिनिधि नहीं है। और छात्र प्रतिनिधि जब तक उसमें नहीं होगा तो छात्र के हित में सही से कोई फैसला नहीं होगा। तो इसलिए सरकार से हम लोगों की मांग है, या फिर आयोग से हम लोगों की मांग है कि ग्रुप डी में जो CBT 2 लिया जाएगा उसको निरस्त किया जाए और NTPC के लिए रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, न कि 7 लाख रोल नंबर दिया जाए। 7 लाख स्टूडेंट का उसमें सिलेक्शन होना चाहिए, यानी कि हम कहेंगे कि 20 गुना रिजल्ट का जगह पे 25 गुना रिजल्ट दे, ताकि इसमें और छात्र जो है आ सके और सरकार को जो है एक अच्छे सुयोग्य जो है कर्मचारी का जो चयन हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल मून क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है यहाँ पे NTPC और ग्रुप डी के मुद्दे पर सभी मेरे मित्रगण NTPC हम लोग और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एक साथ जो है एकत्रित हुए हैं कि जो 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है NTPC के तरफ से, तो उसमें छात्रों का उसमें क्या मांग होना चाहिए। तो उसके लिए आइए पहले हम अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो ये है, जैसे कि मेरे मित्र हैं
संतोष जी, जो कि एनटीपीसी का बहुत दिन से एक्सपीरियंस रहा है, और ये है मेरे मित्र प्रीतम जी, जो कि एनटीपीसी का तैयारी ये भी कर रहे हैं बहुत दिनों से। आगे है मेरे सबसे सीनियर मोस्ट अनिल भैया, जो कि एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, और आगे हैं पप्पू भैया। तो आइए हम लोग जो है आगे इस पे कुछ चर्चा करते हैं। तो संतोष जी, आप इस पर पहले कुछ बोलिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वैकेंसी निकाली गई थी मार्च 2019 में। तभी हम लोग जो है हम जो पार्ट थर्ड में पढ़ रहे थे तभी, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आया नहीं था और हमने +2 लेवल से ही भर दिया था फॉर्म को, और जिसके कारण जो है जब हम 2 साल एनटीपीसी का तैयारी किए तो उसमें मेरा मार्क्स 65 था, और हमने कोलकाता जोन से जो अप्लाई की फॉर्म को अप्लाई किया था, और 65 मेरा रॉ मार्क्स था। ऐसे तो 67 नंबर था, लेकिन 2 मार्क्स जो रेलवे ने क्या किया वो इग्नोर कर दिया, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरा गलत था, मतलब क्वेश्चन पेपर में ही। तो वो रेलवे जो आरआरबी जो उनको इग्नोर कर दिया और मेरा 65 मार्क्स हमको दे दिया। और जैसे ही नॉर्मलाइज़ किया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइज़ करके जो है वो 71.75 करीब 72 नंबर के आसपास हमको दिया। और सेम सिचुएशन और सेम शिफ्ट, जिस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ उस शिफ्ट में मेरा दोस्त भी दिया था एग्ज़ाम वही शिफ्ट में, जिसका कि 14 नंबर बढ़ा। टोटल उसको 80 दिया गया, मतलब उसका भी 64-65 के करीब आ रहा था, उसको 80 के आसपास पहुंचा दिया गया, जिसके कारण वो भी +2 का था, तो उसका एक लेवल में उसका रिजल्ट हो गया। और मेरा जो है मात्र 6 नंबर बढ़ने के साथ साथ मेरा 72 हो गया। तो मेरा तो रिजल्ट हुआ नहीं, क्योंकि जो मिनिमम +2 का जो कटअप गया था वो 79 गया था, और सब भी लेवल का जो कटअप गया था वो 86 गया था, 87 या 92 भी गया था, यहाँ तक गया था कटअप जो और भी पोस्ट थे। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आरआरबी से कि ये किस बेसिस पे जो है नॉर्मलाइजेशन करती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। किसी का मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है 15-15, 20-20 नंबर। एक लड़का का 57 नंबर था, उसको 80 कर दिया गया। तो मुझे समझ क्या वो लड़का इतना 10-10 नंबर का हम लोग को गैप दे सकता है, या 15-15 नंबर का गैप दे सकता है, कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो ऐसे मल्टी शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन करना हद तक तो जायज़ है, लेकिन एक मतलब फिक्स होना चाहिए कि इसको इतना बनाना चाहिए, या आप क्वेश्चन का लेवल इस तरह से करें, किसी को इजी टू मॉडरेट आता उसको भी 10 नंबर बढ़ा दिया था, किसी को मॉडरेट टू हार्ड दिया था उसमें 6 ही नंबर। हम लोग का जो क्वेश्चन लेवल था, क्योंकि मेरा लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था 7 अप्रैल में जाके एग्ज़ाम हुआ था करीब, उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल जो मैथ का ठीक ही था, लेकिन जीके का जो लेवल था थोड़ा अपर हाई कर दिया गया था। तो जिसके कारण मैथ रीजनिंग तो ठीक ही हम लोग अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन मेरा जो जीके था, जीके का भी हम अच्छे से तैयारी किए थे, लेकिन वो जीके में उतना अटेम्प्ट कर नहीं पाए, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा हार्ड दे दिया था, तो जिसके कारण हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो एक्चुअली हुआ क्या कि करंट अफेयर्स उसके बाद जीके जो है वो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने के कारण मेरा मार्क्स 65 है। अगर जो हम यहाँ रूम पे जो मॉक देते तो उसमें हमेशा 70+ मेरा मार्क्स आता था। तो हमने शायद सोचा कि चलो 65 आया तो फर्स्ट CBT 1 में जो है वो स्क्रीनिंग नेचर का होता है, जो मेरा शायद हम जो है मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो CBT 2 में जाके वहाँ पर जो है अलग कैटेगराइज करके जो रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर तो स्क्रीनिंग नेचर है, तो सिर्फ जो है कि यहाँ पर PT पास करने के लिए तो एक मिनिमम कटअप निकाल कर सबको क्वालिफाई करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों में भी असंतुष्ट, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम लोगों में मतलब जो है CBT 2 का तैयारी कर दिए थे, लगभग 6 महीना हम लोग तैयारी शुरू कर दिए थे। जब आंसर की दे दिया था तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे तैयारी का। ये सारे एस्पिरेंट जो है हम लोग का NTPC का ही है। हम लोग ये सीनियर अनिल भैया हैं, वो पप्पू भैया हैं, और इसके साथ ये मेरा दोस्त प्रीतम है, ये भी NTPC का ही तैयारी करता है। और ये सुबह में इनका रिजल्ट हुआ लेवल 5 में, जबकि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ग्रुप में भी, और उसके बाद परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन इनका भी एक ही लेवल में रिजल्ट हुआ, वो भी जाके जो है कटअप पे जाके छू गए हैं ये। और तो और दोस्त हम ये कहना चाहेंगे कि जो NTPC का रिज़ल्ट तो अब तो हम लोग का नहीं हुआ, और एक लड़के को कई लेवल में जो है क्वालिफाई करा दिया है। तो अब उस पर जो है पुनः गठन, मतलब आरआरबी ने स्टैंड लिया है कि इसका जो है जांच कमेटी बैठाएगी और उसका पूरा निरीक्षण करेगी अच्छे तरीके से। तो हम लोग भी मांग यही करते हैं कि हम लोग को भी जो है
क्योंकि मेरा मार्क्स तो अभी 72 है, शायद अगर हम ग्रेजुएशन रहते तो मेरा 1-2 लेवल में हो जाता, 2 लेवल में हम क्वालिफाई कर जाते हैं। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन हम आरआरबी से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जो +2 का छात्र है, इसमें सबसे ज़्यादा +2 छात्र वालों की हानि हुई है, क्योंकि इसमें तो ग्रेजुएशन वाला तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने ही कट ऑफ को बढ़ाया है, क्योंकि +2 वाले तो कट ऑफ को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो 3 साल हमसे सीनियर लड़के हैं उन्होंने ही कट ऑफ, क्योंकि उसका तैयारी का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे दिन से तैयारी कर रहे होते हैं और भी फील्ड में तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह सबका, तो ये जाहिर सी बात है कि वो कट ऑफ तो जाएगा ही। तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो गवर्नमेंट से ही मांग करते हैं कि जो सीबीटी हम लोग को जो मतलब बताया गया था कि जो सीबीटी 1 होगा वो सिर्फ स्क्रीन नेचर और क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और उसमें जो एक मिनिमम कट ऑफ बनाया जाएगा और उसके टोटल एप्लीकेंट का जो है 20 टाइम्स लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो जिसके कारण बहुत कई छात्र जो है असंतुष्ट भी, हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग भी 6/12 के कमरे में रहते हैं, आज 5 साल से कैद हैं, और भी मतलब जब हम फॉर्म भरे तो मेरा उम्र 22 साल हो रहा था, आज मेरा 25 का हो गया और हुआ कुछ नहीं है अभी तक, क्योंकि वैकेंसियाँ जो है वो एग्ज़ाम मतलब चुनाव से पहले निकलती है, जैसे कि चुनाव आया निकाल देता है, फिर लॉलीपॉप थमा के बस इसको अगले चुनाव के मुद्दे को लेके चुसते रहो इसको, यानी यही कहने का चीज़ मतलब है कि 7 लाख रोल नंबर नहीं चाहिए, हम लोगों को 7 लाख लड़कों का रिजल्ट जी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग को 7 लाख रोल नंबर नहीं चाहिए, हम लोग को 7 लाख कैंडिडेट चाहिए, वो यूनिक जो कैंडिडेट होता है उसका चाहिए। तो और देख रहे हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी अभी जो हाल फिलहाल में जो है रेलवे बोर्ड ने क्या कर दिया कि एक नोटिस जारी कर दिया कि जो है कि ग्रुप डी में जो है CBT 2 लिया जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आरआरबी ये किस तौर पे काम कर रही है। हम लोग आज रेलवे का आज से 30 साल 40 साल इतिहास रहा है कि जो ग्रुप डी होता है वो सिर्फ 1 उसमें CBT 1 ही होता है, एक टेस्ट होता है और उसके बाद PT होके उसका मतलब जो भी प्रक्रिया होता है दौड़ वगैरह सबका PT और उसके बाद उसको ज्वाइनिंग करा देता है। लेकिन ये इन्होंने क्या कर दिया, एग्ज़ाम से सिर्फ 5 दिन 10 दिन पहले ये बोल दिए क्या कि जो है आप लोग को जो है सभी को CBT 2 देना पड़ेगा। बोलिए ये कहाँ तक उचित है। इसलिए तो आइए हम अपने सीनियर अनिल भैया से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। लीजिए। ये जो एनटीपीसी के प्रोटेस्ट के बाद जो कमेटियाँ बनाई गई है, ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है कि अगर बिल्ली को दूध की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा जाए तो ये कहाँ तक उचित है, बताइए। इसमें एक भी छात्र नेता को शामिल नहीं किया गया है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में किसान के प्रतिनिधि को एक संसदीय कमेटी में शामिल किया गया था, उसी प्रकार से छात्र नेता के कमेटी को उसमें शामिल करना था, लेकिन एक भी छात्र नेता को उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। ये कहाँ तक उचित है, बताइए। हम चाहेंगे सरकार से कि कम से कम 3 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि को इस कमेटी में शामिल किया जाए, ताकि वो अपना पक्ष आसानी से रख सके। जहाँ तक बात आई नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला अभी तक किसको समझ में नहीं आ रहा। मेरे शिफ्ट में सेम शिफ्ट में किसी का 11 नंबर बढ़ा है, किसी का 2 नंबर कम हो गया है। आज तक भगवान को भी नॉर्मलाइजेशन का फंडा पता नहीं चल पा रहा, पता नहीं कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है ये लोग। हम चाहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के फंडे को सरकार इस कदम को एक अच्छी तरह से रिव्यू करे, ठीक ना। और रेलवे मंत्री का जो कल बयान आया था, बहुत ही निंदनीय बयान था कि ये हम बहुत ही अच्छे किए। ये सब जितने सारे प्रोटेस्ट हुआ है, ये सब पहले ही ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको ठीक कर देते तो ये सब नौबत आज नहीं आने पड़ती।